और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। आए है कहते माला पैर ली चार गले में, बाबा जी का भेष बना लिया, इससे मोक्ष मोक्ष हो गया। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई बकरे इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और वेद पुराण पढ़ते हैं, गीता में कहीं नहीं लिखा ये नाम तुम जाप करते हो ये करो, या गीता जी में और वेदों में कहीं नहीं लिखा जो हठ योग तुम करते हो ये करो। फिर उनको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बेटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये 60 दर्शनी जो साधना करते हैं इनके अंदर जीवन नाशक साधनाएं हैं, या भक्ति ठगोरी है, ठगी की भक्ति है। और बैरागी बैराग न जाने, इनको बैराग का पता ही नहीं। बैराग घर त्यागने से नहीं, आत्मा में होता है, परमात्मा की तरफ विशेष कसक हो, सब विकारों से अपने आप हट जाएगा, वो है वैराग। और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, सतगुरु के बिना वो यथार्थ मंत्र मिले नहीं, तो वो निशाने पर चोट लगे नहीं तो बात बने नहीं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए ये ब्रह्म द्वारा। इन ब्रह्म तक का विज्ञान कोई ना। सुन सन्यासी कुल क्रम नासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी। छल सिद्धर की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना। नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। अब कहते हैं जंगम जैनी और फोकट फैनी, इनके पास खक नहीं है जो साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग के कर रहे हैं। और नाम ना चीना गुरु गुणहीना, यानी नाम सही नाम मिला नहीं, पूर्ण संत उनको मिला नहीं, इसलिए गुरु जी से मिलने वाले जो गुण थे उनसे हीन रहे, उनको ज्ञान नहीं हुआ। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी वैदा है, भूले रोगी हृदय के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे। ये भी वैदा है। और कहते हैं वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, गीता जी को पढ़ा, कहते इनकी कहानी और बना ली इन्होंने, जो गूढ़ रहे से ये समझ नहीं सके, इनसे अर्थ नहीं खुले। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में ये अपनी साधना को स्पष्ट करा, अनुत्तम है, घटिया है मेरी, क्योंकि ना जन्म मृत्यु अर्जुन तेरा समाप्त हो, ना मेरा हो। मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तक करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा कि तुम मेरे में मन वाला होगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है, परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि सर्व भाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वरी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते इन अर्थ खुले नहीं, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनको अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करना बैठा दिया इन्होंने। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया कि मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण तो की शरण में तो पहले ही अर्जुन कह रहा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो काम हो बात हो वह बताओ, मैं क्या करूँ। वो तो शरण में पहले ही था। अभी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अर्थ करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तो पहले है उसकी शरण में। तो ये कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, व्रज माने जाना होता है। तो क्या कहते वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलहदा। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुन धार मचावे हैं। अब कहते हैं बैरागी और सन्यासी सेवड़े ये शरीर के ऊपर राख रमा ली और घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, चले गए।
अब परमात्मा कहते हैं कि 500 नार 2500 लड़के ये धुंधों धार मचावे हैं। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल बे। एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए हैं, कहते हैं उनको भी सत साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। आप तो जाते हो घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर के ये भक्ति में बाधा करते हैं, जंगल में चले गए, सैल वहाँ करी। और सुखदेव तो आसमान में जाता था, स्वर्ग में। अगर ये धक्के खाने तो भगवान मिला तो वो तुमसे ज़्यादा खाता था, स्वर्ग तक पहुँच जाता था, और फिर भी ना मिला। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। एक औरत को भक्ति बाधक जानकर त्याग कर तू जंगल में चला गया, तो तेरे साथ 5 बाधक और हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इनको त्याग बेटा जब तो वैरागी होगा। एक स्त्री को त्याग देने मात्र से तेरी बाधाएं खत्म नहीं हुई। अब क्या बताते हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, 1 दिन भूखा रह सके है, 2 दिन मुश्किल तो निकालेगा, तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर गृहस्थी के द्वार पाना पड़ेगा, दिए माई धक्के खा। अब परमात्मा कहते हैं जंगल में रहेगा तो ओले भी पड़ेंगे, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी, तो उसके लिए झोपड़ी भी डाल ली। इन ऋषियों ने घर छोड़ के गए, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जुगाड़ जोड़ा कि मैं कोई गुफा बनाई है कि तौर फंड करे। और जब सारा कुछ बना घर में है, अपनी भक्ति भी कर, बच्चों नृत्य भी करवा, मार्ग पर लगा सक। मूल उद्देश्य यही जानो, 2 रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा।